रिपोर्ट टू द पॉइंट न्यूज़ हुकूमत मोहम्मद अनवर साहब से। अब आपको ले चलते हैं तहसील वालिया के इलाका रिडका वाला किसान बोर्ड की तरफ से किसान कन्वेंशन में हज़ारों लोगों की शिरकत, जिसमें मीर जमात इस्लामी सराजो इलाके ने खुसूसी शिरकत की और किसानों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि तमाम आने वाले किसानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दराज के इलाकों में इतना बड़ा जलसा करवाने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का किसान मजलूम है। किसानों की वजह से चारों तरफ हरियाली, लेकिन यहाँ का सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन किसान भाई हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ और आपके बच्चों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। अब आपको बरह रास्त ले चलते हैं किसान कन्वेंशन से हज़ारों लोगों से मीर जमात इस्लामी सराजो इलाका बरह रास्त खिताब कर रहे हैं। रिपोर्ट टू द पॉइंट न्यूज़ हुकूमत मोहम्मद अनवर साहब से। जी में कौन हारे और कौन जीते, वही लोग दोबारा बरसर इक़्तिदार आ गए जिन्होंने 76 सालों से इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने 76 सालों से इस मुल्क पर हुक्मरानी की है, जिन्होंने आपके जेबों पर डाके डाल डाल कर अपनी प्रॉपर्टीज में इजाफा किया है, अपने कारखानों में इजाफा किया है, अपनी शुगर मिल्स में इजाफा किया है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तसलसल है। ये अंग्रेज इस्तेमार के दौर के गुलाम इब्न गुलाम एक बार फिर इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए। मुझे अफसोस है कि 1970 से लेकर आज तक पाकिस्तान का करब सरमायादार और जालिम जागीरदार और स्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इस मुल्क को इस जालिम निजाम के शिकंजों में फंसाया है। सांस नहीं ले सकता। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाया। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के कश्मीर को इंडिया के हवाले किया। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया। आज पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं है। आज पाकिस्तान के कौमी असम्बली में गालिम गलोच के अलावा पाकिस्तानी कौम की बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आज पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में गरीब के लिए इलाज का निजाम नहीं है। आज पाकिस्तान के गरीब नौजवान के लिए रोजगार के दरवाजे बंद हैं। आज पाकिस्तान के गरीब तालिब इल्म के लिए तालीम के दरवाजे बंद है। मुझे बताया जाए कि अगर आज इस मुल्क पर 80,000 अरब का कर्जा है तो ये कर्जे किसने लिए और कौन अदा करता है? कर्जे इन लोगों ने लिए हैं जो पीपल्स पार्टी और PTI के नाम से और PDM के नाम से और PTI के नाम से हुकूमत करते रहे। लेकिन वो कर्जा अदा कौन करेगा? गरीब अदा करेगा, किसान अदा करेगा, मजदूर अदा करेगा। मैं यही समझता हूं कि ये कर्जे गरीब ने अदा नहीं करने हैं। इनके गर्दनों में हाथ डालकर एक कर्जे जिन्होंने खाए हैं उनके पेट से निकाल कर ये कर्जे अदा किया जाए। इनके घरों को, इनके कारखानों को, इनके बैंक बैलेंस, इनके कारखाने सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसमें तो इजाफा होता रहे और पाकिस्तान का गरीब आदमी सांस लेना चाहे तो इनका बस चले तो सांस लेने पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं, पानी के कतरे पर टैक्स लगाना चाहते हैं। घर से निकलकर अगर आप 1 किलोमीटर सफर मोटरसाइकिल पर करें वो भी 100 और 200 रुपए में वो खर्च अदा करना होता है। आप मुझे बताएं क्या फर्क है इन पार्टियों में, इनके हुकूमतों में? सब अल्लाह के निजाम के बागी है। कोई नहीं चाहता कि आपके अदालतों में कुरान का निजाम हो। कोई नहीं चाहता कि आपकी मईशत सूद से पाक हो। कोई नहीं चाहता कि यहाँ गरीब और अमीर, महमूद और आयात एक सफ पे नजर आए। कोई नहीं चाहता कश्मीर इंडिया से आजाद हो। कोई नहीं चाहता
आतिया को अमरीकी कैद से निकाल कर वापस लाया जाए। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन तो हो गया, दानवी, डॉन्स और फ्रॉड की बुनियाद पर कुछ लोग इख्तिदार तक तो पहुंच गए, लेकिन अगले दिन से जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है। हमने इलेक्शन तो हारा है, हमने हौसला नहीं हारा है, हमने हिम्मत नहीं हारी है। मेरे दोस्तों, ओहद के जिहाद के बाद एक खातून के 2 बेटे शहीद हो गए। मदीना मुनव्वरा में खवातीन उनके पास आई तो वो न रो रही थी, न फरियाद कर रही थी, न अल्लाह के साथ कोई गिला कर रही थी। बाकी खवातीन ने उनसे कहा कि अगर आपकी जगह मैं होती तो अब अपनी चादर को परे डालकर पहनकर इस तरह रोती कि मदीना के हर घर को पता चलता। उस खातून ने जवाब दिया कि मैंने 2 बेटे तो दिए हैं अल्लाह के रास्ते में, लेकिन ईमान हाथ से जाने नहीं दिया है। ईमान हमारे साथ महफूज है। मैं अपनी कौम को इसलिए मैं अपनी कौम को यकीन दिलाता हूं, कराची से लेकर चतराल तक जमात इस्लामी इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। जमात इस्लामी के साथ एक मुतबादिल सूद से पाक माशी निज़ाम है। जमात इस्लामी के साथ ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए अमली मंसूबा है। जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान को दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनाने का मंसूबा है। मैं अपने यहाँ जितने उम्मीदवारान थे, सालेह रांझा समेत, आजम नंबरदार समेत तमाम अपनी उम्मीदवारान से कहना चाहता हूँ कि मैदान में रहे, लोगों की खिदमत करे। थाना में किसी पर जुल्म हो, आप वहां पर हाजिर होकर जालिम के गिरबान में हाथ डाले। कौम के खातिर खून देने की जरूरत हो, सबसे पहले अपनी कुर्बानी पेश करे। इसलिए लोगों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि न सर झुका कर जिए, न मुंह छुपा कर जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला कर जिए। अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही काफी है कि हम मशरे जला कर जिए। मेरे प्यारे किसानों, मेरे भाइयों, मैं जानता हूं आप से लोग गन्ना खरीदते हैं 300 रुपया कीमत, और अगले दिन चीनी 90 रुपए से लेकर 500 रुपए तक पी के लोग वो फरोख्त करते हैं। वो खुद कमाते हैं, लेकिन गरीब किसान को कुछ नहीं मिलता। यकीन करें, एक मन गंदम पैदा करने पर किसान जो खर्च करता है, जब वो 1 मन गंदम फरोख्त करता है तो उसका खर्च उसके आमदन से कई गुना ज्यादा होता है। हम इस निज़ाम को बदलेंगे। हमारा तो आइडिया यही है कि हर काश्तकार और किसान को जमीन के मुनाफे में हिस्सेदार बनाया जाए, हर मजदूर को कारखाने के मुनाफे में हिस्सेदार बनाया जाए। ये हम सब का पाकिस्तान है, हम सब तरक्की करेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं शुक्रिया के साथ कहूंगा, लेकिन याद दिलाता हूं कि इलेक्शन से पहले भी जमात इस्लामी का पैगाम यही था कि लोगों, तुम्हारे तमाम मसाइल का हल इस मुल्क में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो निज़ाम जो उन्होंने मदीना मुनव्वरा में नाफिज किया था, उस निज़ाम में अमन भी था, उस निज़ाम में गरीब की इज्जत भी थी, उस निज़ाम में मसावात भी, उस निज़ाम में अदल और इंसाफ भी। आज भी अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले तो ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम, आपको और आपके बच्चों को आपका हक मिले तो ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम। अगर आज भी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम से अजीम तर पाकिस्तान बन जाए, उसी निज़ाम के लिए
آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ دیکھیں لوگوں، ہم میرٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، فلسطین ہمارا مسئلہ ہے۔ فلسطین اس وقت جل رہا ہے، 30,500 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، آپ کے 11,000 بچے بارود میں جلائے گئے، آپ کے مائیں بہنوں اور بیٹیاں بارود میں جلائے گئے۔ فلسطین آپ کو پکار رہا ہے، غزہ کے بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ساری انسانیت ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں واشنگٹن میں اسرائیل کے سفارت خانے کے سامنے امریکی ایئر فورس کے ایک سپاہی نے اپنے آپ کو جلایا احتجاجاً کہ اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ لاکھوں کی جلوس واشنگٹن میں، فرانس میں، برلن میں، لندن میں لوگ نکال رہے ہیں، لیکن اگر کہیں خاموشی ہے پاکستان میں ہے، اگر کہیں بے غیرتی کی چادر اڑ کر لوگ سوئے ہیں عالم اسلام میں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ماضی میں بھی ملین مارچ کیے، 2.25 ارب تک پیسہ اکٹھا کر کے فلسطینیوں تک پہنچایا۔ میں نے خود باہر ممالک کا دورہ کیا، فلسطین کے حوالے سے عالم اسلام کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری حکومت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، امریکہ سے ڈرتی ہے، امریکہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کچھ کرے، تو امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ نے تو $1 بلین غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کے حوالے کیے ہیں۔ کہ آپ پاکستانیوں سن لو، یہ معصوم بچے، یہ جلے ہوئے معصوم چہرے، یہ فرشتے قیامت میں تمہارے اور میرے گریبان میں، ان حکمرانوں کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے کہ جب ہمیں مار رہے تھے دشمن، ہمیں جلا رہے تھے دشمن، ہمیں ذبح کر رہے تھے دشمن، ہمارے جسموں پر ٹرین چلا رہے تھے ہمارے دشمن، آپ خاموش تھے، آپ تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 10 مارچ کو اسلام آباد میں دوبارہ ایک غزہ مارچ کریں گے، فلسطینیوں کی جدوجہد میں شامل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت سے چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج کے سپہ سالار سے چاہتے ہیں کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس امت کا حصہ ہے، تو غزہ چل رہا ہے۔ ہماری یہ توپ، ہماری یہ ٹینک، ہمارے یہ ویپن، ہمارا یہ اسلحہ اگر فلسطینیوں کے کام نہیں آیا، اگر مسجد اقصی کے کام نہیں آیا، اگر غزہ کے مظلوموں کے کام نہیں آیا، تو یہ اسلحہ کل پاکستان بچانے کے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں، آگے بڑھو، اللہ کا حکم ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ یہ بہانہ بناتے ہیں عرب کچھ نہیں کرتے، عرب کچھ کرے یا نہ کرے، میں نے خود اللہ کے ہاں حضور، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ وہ سو جائے، میں نے نہیں سونا، وہ دب جائے، میں نے نہیں دبنا، وہ ڈر جائے، میں نے نہیں ڈرنا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس لیے اب تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، خاص کر نوجوانوں سے، کہ 10 مارچ کو آپ 2 بجے اسلام آباد آپ پارا پہنچے، وہاں باقی پروگرام کا اعلان ہم کریں گے۔ تو آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ اس لیے میں سائی صاحب، رانجہ صاحب، اس پوری ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارینجمنٹ کر لے، انتظام کر لے، انشاءاللہ تعالی میں خود آپ لوگوں کا استقبال اسلام آباد میں کروں گا۔ باقی آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی پاکستان بنانا ہے، ایک خوشحال پاکستان بنانا ہے،
ایک کرپشن فری پاکستان بنانا ہے. یہ جو لوگ برسر اقتدار آئے انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا, انہوں نے پاکستان کو مقروض بنایا, انہوں نے آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا, انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا, انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے اداروں کو تباہ کیا, انہوں نے آپ کے ہر پاکستانی کو مقروض بنایا. یہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ پیلی پیلی چہرے, یہ بے معنی الفاظ اور ان کی تقاریریں یہ تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں. یہ چلے ہوئے کارتوس ہے, یہ کئی بار آزمائے گئے. آنے والا دور انشاءاللہ اس ملک میں جماعت اسلامی کا ہے. ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی ان کو ووٹ دیا ہوگا, میں مانتا ہوں, لیکن آؤ آج کی اس مجلس میں کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے, اٹھ کر کھڑے میرے ساتھ وعدہ کرے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے, اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے, اس ملک میں کلین اور گرین اور خوشحال پاکستان کے خاطر آئندہ ہم نے پاکستان جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا ہے. کسانوں کے مسائل کے لیے کسان ووٹ کے ساتھ چلنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد.